नमस्कार दोस्तों, आप सभी को और स्वागत है आपका खेल आखिर की इस नई वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ 20 दिन रह चुके हैं क्लास 10 सीबीएसई के बोर्ड्स एग्जाम को शुरू होने में और उसी सीरीज में मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए पहली वीडियो, जिसमें हम करने जा रहे हैं मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस सीरीज में ज़्यादातर मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए थे और कुछ वो क्वेश्चन जो इस बार के सीबीएसई सैंपल पेपर में। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होगी या याद कर लेनी चाहिए और आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। साइन और कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक की 0 से लेके आपको फिलहाल कहाँ तक की वैल्यूज को याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक की वैल्यूज को आपको याद रखने की ज़रूरत है। आपको इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए के बराबर। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद रखनी और इनकी हेरा फेरी करनी भी आपको आनी चाहिए। जैसे कि कभी कॉस स्क्वायर ए निकालना हो तो साइन स्क्वायर ए को इधर भेज देंगे या जो कुछ भी। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं, ये याद रखने। ये सभी को याद होगा कि 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज के पहले सवाल पर आते हैं और बिल्कुल एकदम आसान से हायर लेवल की तरफ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बात समझनी है कि 2 साइन, साइन के बाद जो कुछ भी आ गया दैट वोल विल बी अवर एंगल। तो अभी क्या है? 2 थीटा बराबर किसके? 1 के। इसका मतलब है साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इधर से अगर 2 गायब हो चुका है तो वो यहाँ डिवीजन में आ चुका होगा। अब साइन सम एंगल ऑफ साइन गिव्स अस वैल्यू 1/2। इसका मतलब है कि ये कब पॉसिबल है? जब ये एंगल कितना होगा? अभी हाल फिलहाल में अभी हमने पढ़ा था 1/2 कब होता है? जब इसकी वैल्यू 30 डिग्री है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? थीटा की। 2 थीटा अगर 30 डिग्री के बराबर है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 15 डिग्री। आया होगा आपको समझ में ये सवाल। आसान सवाल है, हल्का फुल्का। आगे बढ़ते हैं। √3 साइन ए माइनस कॉस ए इसके बराबर है, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये कितना डिग्री होगा। तो कैसे करेंगे? √3 साइन ए किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर कॉस ए के बराबर हो जाएगा। ये आया होगा समझ में। अब हम पे दो एंगल्स हैं, हमें इन दोनों को एक के ही फॉर्मेट में लाना है। तो वो तभी हो सकता है जब हम दोनों साइड कॉस से डिवाइड कर दें, या ये बोलो कि इस कॉस ए को हम यहाँ डिवीजन में लेके आए। तो साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा। लेकिन इधर से √3 भी यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ये आया होगा आपको समझ में। तो साइन अपॉन कॉस होता है 10a। तो 10a की वैल्यू कितनी? 1/√3। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी? 10 का कौन सा एंगल हमें 1/√3 वैल्यू देता है? तो वो है 30 डिग्री। तो आंसर हो गया 30 डिग्री। आया होगा ये भी हल्का सा सवाल आपको समझ में। अगला सवाल, tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3, देन वी हैव टू फाइंड आउट थीटा अपॉन 2। तो फिर से बात वही है कि tan 3 थीटा को हम एक कंप्लीट एंगल की तरह अज्यूम करेंगे। दिस गिव्स अस वैल्यू √3। 10 में किस एंगल की वैल्यू √3 होती है? तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये किसकी वैल्यू है? 60 डिग्री की। यानी √3 थीटा विल गिव अस द 3 वैल्यू ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये समझ में आया होगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 डिग्री डिवाइड हो जाएगा। हमें पूछा है थीटा बाई 2, तो थीटा डिवाइड बाई 2 विल गिव अस 10। इधर भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 डिग्री।
एंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं, इनका ध्यान रखना है, और हर बार लगभग आते ही हैं किसी न किसी सेट में। अगला सवाल, एक्स जो कि एक एंगल है वो 0 डिग्री से बड़ा है या उसके बराबर भी, और मैक्सिमम उसकी वैल्यू 90 डिग्री तक है, एंड 2 साइन, साइन के बाद जो कुछ भी आ गया दैट वोल इज आवर एंगल, दिस गिव्स अस वैल्यू √3। इसका मतलब कि साइन 5x गिव्स अस वैल्यू 3/2। अब बताओ साइन में किस एंगल की वैल्यू √3/2 होती है, तो तुम बोलोगे कि वो होती है 60 डिग्री की, यानी कि 5x किसके बराबर है, 60 के, तो x किसके बराबर हो गया, 5 डिवाइड में आ जाएगा 12 डिग्री के। आया होगा ये भी समझ में आपको। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थीटा बराबर है 30 डिग्री, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। अब इस बार हमें वैल्यू दे दी है, हमें एंगल की वैल्यू दे दी है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। थीटा के बदले आ जाएगा कितना, 30 डिग्री, 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, और ये किससे इंटू हो रहा है, 3 से इंटू हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके इन्हें कितना आता है, √3 आता है। ये भी आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल हल्के फुल्के सवाल है, इजी से हायर लेवल की तरफ जाएंगे। ये अच्छा सवाल आ गया जिसमें हमें अब वैल्यूज पुट करनी है। इफ 4k इज इक्वल टू tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो 4k बराबर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। अभी फिलहाल के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें कैसे सॉल्व करना होगा, √3 का स्क्वायर माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर 30। देखो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू ये होगी 1/2 का रेसिप्रोकल यानी कि 2, और उसका भी क्या कर देना है, स्क्वायर माइनस 2 tan 30 की वैल्यू अभी अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था कितनी होती है, 1/√3, और इसका क्या कर देना हमने, स्क्वायर। ये आया होगा समझ में। तो 4k किसके बराबर हो गया, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो 2/3। तो 4k बराबर, इधर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 3 3 जा 9, माइनस 24 माइनस 2, तो कितना आ गया ये, माइनस का 26 में से 9 ऐड करेंगे यानी कि माइनस का 17/3, और k की वैल्यू निकालनी है तो 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो यानी माइनस का 17/12, ये आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आया होगा सबको समझ में। थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, और ये आ गया वो सवाल जिसमें अब लेवल थोड़ा सा हाई हो चुका है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 0 के बराबर है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। अब ऐसे सवाल जहां पर भी सेक और टेन एक साथ आ गए तो आइडेंटिटी याद रखनी चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। मैंने ए के फॉर्म में लिख दिया, आया होगा समझ में। अब यहाँ से क्या जरूरी है, हमें रिलेशन ये पता होना जरूरी है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये भी आया होगा समझ में। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से इसे क्या लिख देंगे हम, सेक ए प्लस 10a, और इसको लिख देंगे हम सेक ए माइनस 10a, ये किसके बराबर है, 1 के। ये भी आया होगा समझ में। अब हमें निकालना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये वाली वैल्यू हम निकाल लेंगे अगर हमें ये वाली वैल्यू पता होगी। क्या हमें ये वैल्यू पता है, तो तुम बोलोगे हाँ
यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये प्लस का 1 इधर जा करके कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू है -1, तुम पुट कर सकते हो, और ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, बराबर है इधर 1। तो ये वाली वैल्यू माइनस का 1 इधर आ जाएगा, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, माइनस का 1। आया होगा समझ में, बड़ा ही अच्छा सवाल है। और ध्यान रखना है sec और tan कभी भी आ जाए, या sec माइनस tan थीटा ऐसे कुछ भी कभी भी आ जाए, तो इस वाले रिलेशन का यूज करना है इसके बाद a प्लस बी a माइनस बी करके, इम्पॉर्टेंट। इसी पे बेस्ड एक और सवाल आगे देखते हैं, वो है ये, अगर sec थीटा प्लस tan थीटा x है तो tan थीटा माइनस sec थीटा कितना होगा। अब फिर से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा, और इसे sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। अब sec प्लस tan कितना दिया है, ये दिया है x, तो sec थीटा माइनस tan थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, इसके बदले x रख के इसको इधर RHS में ले जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो sec थीटा माइनस tan थीटा इसके बराबर है, हमें tan थीटा चाहिए प्लस का और sec थीटा चाहिए माइनस का। तो ये कैसे होगा, जब हम इसको tan थीटा माइनस sec थीटा लिख देंगे, तो बस इधर क्या करना है, माइनस का साइन चेंज करना है। ये तो आता होगा आपको 10th लेवल पे, इतना सब कुछ समझ में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बात खत्म है। MCQ के लिए ऐसे सवाल बहुत बहुत ज़रूरी है, ये सवाल ज़्यादातर MCQ में ही ऐसे पूछे जाएंगे। एक और खूबसूरत सा सवाल जो 2 मार्क्स में कई बार सॉल्व करने को मिल सकता है, और यही नहीं, सिर्फ आपको ये NDA में भी देखने को मिल सकता है, ये आपको किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकता है, CDS में देखने को मिल सकता है। तो कैसे करेंगे ये वाला सवाल। अब यहाँ पे ये फंडा समझना है, हम पे आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें ये वाला फंडा यूज होगा। अब जरा करके देखते हैं कैसे करेंगे। देखो यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं इधर माइनस में ले गया, तो मेरे पास बचता क्या है, साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इस आइडेंटिटी के हिसाब से अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं इधर माइनस में ले गया, तो ये किसके बराबर आता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि साइन थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। बहुत बहुत जरूरी रिलेशन। तो वहीं अगर मैं साइन थीटा का भी स्क्वायर कर दूंगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, इधर भी मुझे स्क्वायर करना होगा, तो इधर पावर कितनी आ जाएगी, 4। अब सवाल में मुझे क्या बोला है, कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस की पावर 4, कॉस थीटा की पावर 4 ऐड करना है। तो क्या मैं इन दोनों को इधर ऐड कर सकता हूँ, तो इधर मेरे पास आएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। और ये इसके बराबर है, जबकि ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि किसके बराबर है, 1 के। तो इट मीन्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट या द रिजल्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और कुछ जरूरी बात, ये ध्यान देने वाली बात की पावर हमें देखनी है कहाँ से कहाँ तक है, जिस भी नंबर से शुरू हो उसके आधे तक जानी चाहिए। तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ये बात बहुत बहुत जरूरी है। बीच में कोई कोफिशिएंट आ सकता है इसके साथ, 4 का आधा कितना है, 2। तो इसका आंसर हमेशा और हमेशा कितना आएगा, 1। अगर 8 से शुरू होता तो कहाँ तक जाना चाहिए था, 8 का आधा 4 तक, तब भी आंसर क्या आएगा, 1। आगे इस पे क्वेश्चन करते जरूरी है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट कई बार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपरों में, बोर्ड्स में, और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसा सवाल देखने को मिलता है। अगला सवाल आ गया, देखो मैंने बोला था 8 से लेके कहाँ तक जा रही है पावर, 4 तक जा रही है। इसका मतलब हमें पता है इसका आंसर भी किसके बराबर आने वाला है,
1 के बराबर आने वाला है, लेकिन ज़रूरी ये है कि करे कैसे। तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा हम पे क्वेश्चन के हिसाब से, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो दिस मीन्स साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया होगा समझ में। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, यह जो इसको अच्छे से कैसे करें। देखो साइन की पावर, साइन का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4 हो जाएगी। ये आया होगा समझ में। अगर मैं इधर साइन का क्यूब कर दूं तो इधर कितना होगा, देखो 1 पे 2 है, 2 पे 4 है, तो 3 पे कितना होगा। तुम ये भी बोल सकते हो मैंने साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तब मेरे पे साइन की क्यूब आई। तो इधर मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो कॉस की पावर 6 आ जाएगी। क्या ये बात आई समझ में। अब मुझे ये चाहिए कितना, 2 चाहिए, तो मैं क्या यहाँ पर 2 लगा सकता हूँ। तो मुझे बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 लगाना होगा। ये बात आई होगी समझ में। मुझे ये तीनों ऐड के फॉर्मेट में चाहिए, नहीं मुझे और साथ में क्या चाहिए, एक और चीज चाहिए। एक और चीज क्या है मेरे पास, वो है कॉस की पावर 8। अच्छा जरा समझते हैं, अगर मेरे पे एक साथ में कॉस की पावर 8 है तो मुझे इधर कितना लाना होगा, साइन की पावर 4 लाना होगा। ये बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही। साइन की पावर कितनी लानी होगी, 4। तो इसका कुल मिला के अब मतलब रह गया कि कॉस की पावर 8x के बदले मैं लिख सकता हूँ साइन की पावर 4x। ये तुम्हारे समझाने के लिए किया था, तुम चाहे तो किसी और तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि यहीं पर सही दिख रहा है। हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2। कॉस की पावर 6x को क्या लिख सकते हैं हम, साइन क्यूब एक्स। और ऐसे ही कॉस की पावर 4x को हम लिख सकते हैं साइन का स्क्वायर। ये समझ में आया होगा। बच्चे इसके आगे गलती करने लग जाते हैं या अटक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इसके आगे कैसे करें। अब मेरे हिसाब से इसको 2 को स्प्लिट कर देना चाहिए। 2 साइन क्यूब है हमारे पास, इसको दोनों में स्प्लिट कर दो। तो साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आया होगा समझ में। अब देखो यहां से हम कॉमन कितना ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से कॉमन ले ले साइन का स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा यहाँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। और क्या यहाँ भी यही है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पर मैंने स्क्वायर कॉमन लिया, पावर 3 की 3 कॉमन नहीं ले ली। यही इस सवाल को अच्छा बनाती है कि हमने क्या किया, यहाँ पर कॉमन कितना ले लिया, 3 के बदले 2 कॉमन लिया। ऐसे ही मैं यहाँ पर कॉमन 2 लूंगा फिर से। जब मैं कॉमन 2 पावर लूंगा तो यहाँ 1 बचेगा, इसलिए मुझे पावर कितनी, साइन एक्स कॉमन लेना होगा, ताकि यहाँ कितनी पावर बची रहे, 2। और यहाँ कितनी बची रहे, 1। ये आया होगा समझ में। अब ये है साइन स्क्वायर एक्स और ये भी प्लस साइन एक्स, और ये भी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। अब इन दोनों में से साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स जब मैं कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या मेरे पास दूसरे ब्रैकेट के अंदर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। या ऐसे ना करने के बजाय तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो दिस वोल गिव्स अस 1, 1 into दिस विल गिव अस साइन स्क्वायर एक्स। ये भी लिखने की जरूरत नहीं, ये 1 के बराबर है, 1 into दिस विल गिव अस दिस, एंड दिस वोल इज अगेन इक्वल टू 1। देखो फिर से वही रिजल्ट आया जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पावर जहां से भी लेके उसके एंड, उसके हाफ तक होनी चाहिए एंड में। तो आंसर हमेशा किसके बराबर आएगा, जो यहाँ दिया है यानी कि 1 के बराबर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपरों में आएगा। तो देखो ये है इसको करने का तरीका। एक और तरीके से इसको कर सकते हैं, अगर तुम यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स पूरा का पूरा कॉमन ले लेते, लेकिन मेरे को ज़्यादा सही ये तरीका लगता है।
समझ में आया होगा आपको, उम्मीद है। देखो फिर इसी पे ही बेस्ड असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन, अगर cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a 1 आएगा। देखो मैंने पहले भी समझाया, 4 से लेके 2 हुआ है आधी पावर, तो जो यहाँ रिजल्ट है वही यहाँ रिजल्ट आता है कॉस और साइन के टर्म्स में जब भी ये क्वेश्चन है। तो ये बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या दिया है, साइन स्क्वायर, स्क्वायर के बाद जो भी पूरा एंगल है ये एक, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन अब जरा समझना ये है कि यहाँ एंगल है ए और यहाँ आ गया 2 है, तो ये रीजन जो है ये इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। इट मीन्स बोथ assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट फिर से अच्छा सवाल है। अब अगला सवाल जिसमें हमें दो एंगल्स निकालने हैं। दो एंगल्स निकालने का मतलब है कि अब हम इसमें लीनियर इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट का भी यूज करेंगे। देखो साइन की वैल्यू कोई थीटा है जिसकी वजह से आंसर 1 आया है, तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तभी ऐसा हो सकता है। कॉस कोई थीटा है और वैल्यू किसके बराबर है, √3/2। ये तब हो सकता है कि जब ये एंगल कितना डिग्री रहा हो, 30 डिग्री रहा हो। कॉस में तभी तो वैल्यू √3/2 होती है। अब यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे ये समझना जरूरी है। यहाँ पे b कोफिशिएंट ऐसा है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, +1 और माइनस का 1, तो सीधे सीधे ऐड कर लो, ऐड करने में ये कट जाएंगे, तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। ये समझ में आया हो, लेकिन हमें साथ में b को भी निकालना है। a प्लस b अगर 90 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 में से 60 माइनस, यानी कि 30 डिग्री। आ गए हमारे दोनों आंसर। बस इतना ही करना है इस सवाल में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है, √3 के बराबर है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3। हमें पता है ये वाला वैल्यू, ये पूरा टर्म का सम कितना होता है, 1। इस पूरे को अगर हम इधर ले जाएंगे तो हम पे बचेगा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर किसके, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2, 2 से 2 गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं ऐसे लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए, 1 आ जाएगी। अब हमें प्रूफ ये करना है कि इसकी वैल्यू 1 है, तो ये कब होगा, देखो साइन थीटा हमें LHS सॉल्व करना है, तो LHS में है हम पे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो टेन कैन बी रिटर्न है साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन लिखा जा सकता है किसे, कॉट को। एलसीएम लेंगे तो साइन कॉस आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इन दोनों की, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। अब हमें पता है ये ऊपर वाला वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 का, और साइन इंटू कॉस की वैल्यू अभी हमने निकाली 1, तो 1/1 गिव्स अस 1 एंड दिस इज इक्वल टू आवर RHS। यही प्रूफ करना था या नहीं, यही तो प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ। ऐसे करना है, ऐसे सवालों को आया होगा आपको समझ में।
थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रूव करना है हमें कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इसके बराबर है। देखो कुछ नहीं है, पिछले सवाल जैसा ही है। कॉट को हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व करेंगे। एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो दिस कैन बी रिटन है कॉट। कॉट इज कॉस अपॉन साइन, प्लस टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, साइन इंटू कॉस। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा गिव्स अस 1, तो 1 अपॉन साइन इंटू कॉस। 1 अपॉन साइन होता है हम पे किसके बराबर, कॉसेक के बराबर, और 1 अपॉन कॉस होता है हम पे किसके बराबर, सेक के बराबर। तो आ गया कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा विच इज इक्वल टू अवर आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। फिर से हो गया सवाल। इधर से करके थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए अभी ऐसे बता रहा हूँ कि एलएचएस को ऐसे ऐसे सॉल्व करके हो जाएगा ये सवाल। ये एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो ऐसे सवालों को बिल्कुल नहीं छोड़ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमेशा और हमेशा प्रैक्टिस करके जाने हैं, और जाहिर सी बात है इसमें साफ साफ दिख रहा होगा कि वी हैव टू प्रूव दिस इक्वल टू दिस। अभी हमें कौन सी साइड को सॉल्व करना चाहिए, जाहिर सी बात है साफ साफ दिख रहा है कि एलएचएस को सॉल्व करना चाहिए। एलएचएस को जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर सेक -1, सॉरी ये +1 है एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सेक -1। इतना आया होगा समझ में। ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई चलेगी तो सेक -1 को सेक -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक -1 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और इधर प्लस ऐसे ही इधर क्या आएगा, सेक +1, -1 से +1 गया तो ऊपर क्या बचा, 2 सेक थीटा अपॉन नीचे क्या बचा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 ये हम पे किसके बराबर आता है, टेन स्क्वायर थीटा के, और बाहर रूट है तो दिस कैन बी रिटन है 2 सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। ये आया होगा सभी के समझ में। अब देखो जिसको सेक के केस में कंफ्यूजन होती है, तो सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस, तो 1 ऊपर और कॉस नीचे, इंटू टेन कैन बी रिटन एज साइन अपॉन कॉस। तो कॉस से ये वाला कॉस गया तो बचा कितना, 2 अपॉन साइन, अपॉन का साइन ऊपर आके कॉसेक बना देगा तो 2 कॉसेक थीटा, और ऐसे करके हमारा ये सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा, बात खत्म है। ऐसे करना था इस सवाल को। इधर शायद ये नीचे आ नहीं रहा होगा आपकी स्क्रीन में, यहाँ पर साइन अपॉन कॉस लिखा है, इस कॉस से ये वाला कॉस कट जाएगा तो बचेगा 2 अपॉन साइन, और अपॉन का साइन का रेसिप्रोकल होगा तो 2 कॉसेक थीटा विच इज इक्वल टू अवर आरएचएस। ऐसे सॉल्व करना है, समझ में आया होगा आपको ये सवाल भी। बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6 देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -4। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें दिख रहा है टेन का स्क्वायर हो चुका है, कॉट का भी स्क्वायर हो चुका है, तो जो ये रिजल्ट है इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो हमें क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 6 का स्क्वायर 36। इतना समझ में आया होगा। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 1, ये भी समझ में आया होगा। तो हमारे पास अब बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस का 2 को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये बन गया माइनस का 2 करके 34।
इतना आया होगा समझ में। अब हमें क्या करना है, दिस प्लस दिस, लेकिन हमें साथ में माइनस का 4 भी करना है। तो इधर भी हम बैलेंस करने के लिए 4 को 30 मतलब 34 में से 4 माइनस कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 30। और यहीं पर ही बात खत्म होती है। इस बार के सीबीएसई में आया हुआ सवाल है, इस बार के सीबीएसई बोर्ड 2025 में आया होगा ये सवाल समझ में आपको। अब अगला सवाल कि इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 देन वी हैव टू प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस या माइनस का 1। तो अब कैसे करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम 1 आता है, तो इस पूरे के बदले 1 लिख करके इधर आएगा, तो बचा कितना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1 में से 1 गया 0। इसका मतलब है दिस होल रिजल्ट इज इक्वल टू 0। 2 की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर है किसके, 0 के। ये आया समझ में। अब देखते हैं यहां से क्या हो सकता है। अब अगर हमसे बोला जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होगा। देखो ये बात समझते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर है, 0 के। तो एक्चुअली यहाँ पर मैंने 2 इंटू 0 माइनस किया है, यानी कि 0 माइनस किया है, तो इधर से भी मुझे कितना माइनस करना होगा, 0, यानी कि कुछ नहीं। फिर से ये बात आई होगी समझ में। और मैंने ये माइनस क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया, समझने वाली बात है। क्यों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिससे कि मुझे रिजल्ट मिलता है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तभी जा करके मैं ये माइनस ला पाऊंगा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अब बताओ किसी नंबर का स्क्वायर बराबर 1 है, वो नंबर कौन होगा, तो तुम बोलोगे कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है, या तो वो प्लस का 1 होगा या तो माइनस का 1 होगा, इसीलिए ये हमारा रिजल्ट है। ये बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ आया होगा ये सवाल समझ में आपको, ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला सवाल है, शायद सीबीएसई के सैंपल पेपर में इस बार आया होगा ये समझ में। ये बढ़िया सवाल, पावर 6 हो गई। अब ये वही कर पाएगा जिसको 9th की आइडेंटिटीज याद हो। देखो अब कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा होता तो बात बन जाती, लेकिन ये है 6, तो हम क्या कर देंगे, इसका होल पावर 3 प्लस कॉस अगर स्क्वायर होता तो फिर से बात बन जाती, लेकिन पावर कितनी है, इतनी। ये बात आई समझ में आपको। हमें प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। आ रही है ये बात समझ में, तो कैसे होगा, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये किसके बराबर होता है, यहाँ पे 1 मत लिख देना, पहले है मैंने गलती से लिख दिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए की वैल्यू, ए का काम कौन कर रहा है अभी, साइन स्क्वायर थीटा, और बी का काम कौन कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए के बदले साइन स्क्वायर थीटा और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर 4
प्लस कॉस की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये बात आई होगी समझ में। तो यहाँ पे आएगा 1, 1 लिखने की जरूरत है नहीं। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात आई पहले समझ में या नहीं? अब यहाँ पे ध्यान देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए मतलब कि अभी मैं ए मान रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ए के बदले साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ये भी एज इट इज लिख देंगे। आया होगा ये समझ में? अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो इसके बदले आएगा 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस माइनस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आया होगा ये समझ में कि कैसे आया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आया होगा आपके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते। इफ साइन एक्स बराबर ये है तो वेयर एक्स इज एन एक्यूट एंगल देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 10 को लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस, प्लस कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस अपॉन साइन। इतना आया होगा समझ में। अब देखो साइन इंटू कॉस और कॉस साइन का एलसीएम आएगा साइन इंटू कॉस ही, और ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर। ये आया समझ में। साइन कॉस से साइन कॉस तो उड़ गया और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमें दे देता है 1। तो देखो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत से टीचर ऐसे भी बोलते हैं कि सीधे साइन एक्स की वैल्यू ये है, कॉस एक्स की भी वैल्यू निकालो, टेन एक्स की वैल्यू निकालो, कॉट उसका रेसिप्रोकल होगा, फिर यहाँ वैल्यू फिट करवा दो। उससे ज़्यादा सही है कि देखो हमने पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की और पहले ही हमें आंसर कितना मिल गया 1, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये बात क्या बढ़िया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन LHS इज इक्वल टू RHS। तो जाहिर सी बात है किसको सॉल्व करें, ज़्यादा सही है LHS को सॉल्व करना। तो LHS को सॉल्व करते हैं 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस और ऐसे ही 1 अपॉन साइन माइनस साइन। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम आएगा कॉस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस का स्क्वायर इंटू यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर और अपॉन में साइन। अब हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस इंटू साइन। एक कॉस से एक कॉस गया, एक साइन से एक साइन गया, तो हमारे पास अभी रिजल्ट कितना आ गया? साइन इंटू कॉस। अब एक तरीका ये है कि यहाँ पर से हम RHS को भी सॉल्व कर लें और उसका भी आंसर क्या लिए, इसके बराबर लिए हैं। अब सोचने वाली बात है कि क्या हम यहाँ से ये रिजल्ट ला सकते हैं? तो मैं ला के बता सकता हूँ आपको कैसे लाएंगे, जरा ये समझते हैं। क्या हम साइन इंटू कॉस को लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए 1 के अपॉन में 1 अपॉन साइन इंटू कॉस? ये बात आई आपके समझ में। और 1 को तो एज इट इज रहने दो और इस वाले 1 को क्या हम लिख सकते हैं? साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर होता है ये आइडेंटिटी। और इसको अब हमने दोनों में स्प्लिट कर दिया, यानी कि यहाँ पर भी साइन कॉस और यहाँ पर भी साइन कॉस। क्या ये तरीका समझ में आया आपको?
एक साइन से एक साइन गया, एक कॉस से एक कॉस गया, तो बचा कितना 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारे पास tan a या tan थीटा जो भी है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है cot a। तो देखो हमने LHS को ही सॉल्व करते करते हम इसे किसके बराबर लिया, RHS के बराबर लिया। ऐसे करना है इस सवाल को सॉल्व। बड़ा ही अच्छा सवाल है और ये भी NCERT का क्वेश्चन है, शायद इस बार ही ये बोर्ड्स में पूछा गया सवाल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा। बढ़ते हैं अब आज के आखिरी सवाल की ओर, और आज का आखिरी सवाल है ये NCERT का क्वेश्चन है फिर से, और कई बार बोर्ड्स में आ चुका क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस सवाल को, अब जरा ध्यान देते हैं। अब साफ साफ दिख रहा है कि इसमें LHS को ही सॉल्व करना ज़्यादा सही है, और इसकी मदद से हम कहाँ तक पहुँचेंगे, RHS तक पहुँचेंगे। अब सवाल में समझने वाली बात यह है कि कॉस की मदद से और साइन की मदद से हम कॉसेक और कॉट पे कैसे जाएं। तो कुल मिला के बात यह है कि तभी कॉट आया जा सकता है जब हम कॉस को साइन से डिवाइड कर दें, और 1 को भी साइन से डिवाइड करके क्या मिलता है, कॉसेक मिलता है। तो कुल मिला के बात ये कि हमें यहाँ पे डिवाइड करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे, बाय साइन। तो जब ऐसा होगा तो कॉस डिवाइड बाय साइन क्या बनेगा, कॉट, माइनस साइन डिवाइड बाय साइन 1 प्लस 1 डिवाइड बाय साइन बनेगा कॉसेक। इसके अपॉन में कॉस डिवाइड बाय साइन बनेगा कॉट, प्लस साइन डिवाइड बाय साइन बनेगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय साइन बनेगा कॉसेक। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं लिख सकता हूँ कॉट प्लस कॉसेक माइनस 1 अपॉन कॉट प्लस 1 माइनस कॉसेक। मैं नीचे अरेंज नहीं कर। अब कुल मिला के आइडेंटिटी क्या है कि आइडेंटिटी 1 को हम रिप्लेस क्या कर सकते हैं कोई कॉट और कॉसेक के टर्म्स में, तो तुम बोलोगे हाँ, एक आइडेंटिटी होती है जिसमें कि हम 1 के बदले लिख सकते हैं कॉसेक का स्क्वायर माइनस कॉट का स्क्वायर अपॉन नीचे एज इट इज लिख देंगे जो भी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो कॉट प्लस कॉसेक माइनस यहां क्या बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहां पर देखो कॉमन आ गया कॉट प्लस कॉसेक, दोनों में कॉमन आ गया कॉट प्लस कॉसेक, दोनों में कॉमन आ गया। अब ऊपर बचा क्या, इसके बदले बच जाएगा 1, माइनस का है ये पूरा, तो कॉट माइनस है और यहां भी माइनस है, तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और कॉसेक माइनस है तो ये माइनस कॉसेक। और अपॉन में देखो हम पे कोई ऐसा ही मिलता जुलता टर्म है कॉट प्लस 1 और माइनस का कॉसेक। देखो माइनस का कॉसेक, कॉट प्लस का और 1, ये पूरा मिलता जुलता टर्म है, तो इस पूरे से ये पूरा खल्लास। तो बचा क्या कॉट प्लस कॉसेक, यानी कि यही हमारा RHS है कि नहीं। तो ऐसे करेंगे इन सवालों को आपस में प्रूव। LHS को सॉल्व करते करते हम RHS तक पहुंच गए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, NCERT का ही क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो ये पूरा था दोस्तों आज की इस वीडियो में, और देखो थैंक यू बराबर होता है, ऑलमोस्ट बराबर होता है किसके, tan Q के। यहाँ से भी याद रख लेना साइन अपॉन कॉस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ में आए या फिर नहीं आए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।